नमस्कार, मैं अखिल पांडे एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं बड़ी खबर लेकर। हम बात कर रहे हैं दैनिक अखबार छत्तीसगढ़ वॉच के यूट्यूब चैनल खबर40.com से। और आज हम बात करेंगे क्या स्थिति है जो कोरेगुट्टा की पहाड़ियों में जो मुठभेड़ जारी है उसकी क्या स्थिति है, और बात करेंगे नक्सलियों के बारे में, नई जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज छठवां दिन जिस तरीके से बीजापुर के जो जंगल है पुजारी कांकेर जो है और कारेगुट्टा, दुर्गम गुट्टा, नीलम गुट्टा, ये अलग अलग पहाड़ी है। उस पहाड़ी में जिस तरीके से जो मुठभेड़ जारी है उसकी क्या स्थिति है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अभी नक्सलियों ने जो वार्ता को लेकर पेशकश की थी, इसके साथ ही साथ 3 लोगों की कमेटी भी बनाई गई है, ऐसा तेलंगाना के अखबार में भी ये बात सामने आई है। लेकिन इसकी स्पष्टता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आज 11 बजे जो वामपंथी जो पार्टी है उनके जो अनुषंगिक संगठन हैं, या ये कहें कि जो अलग अलग जो विचारों के साथ काम करते हैं, समाज में फैले हैं, उन लोगों की एक जूम मीटिंग हुई है जिसमें मैं भी कुछ देर के लिए गया था, शामिल हुआ था। इसका विजुअल भी आपको दिखाएंगे। और इस बीच में हमने बात भी कुछ लोगों से की, तो उनका कहना है कि हमने भी कुछ कमेटी बनाई है, लेकिन कुल मिला के ये जो वामपंथी संगठनों के बीच जो तालमेल है उसकी जो तालमेल की नज़र नहीं आ रही है। साथ में बेला भाटिया जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बताती हैं लेकिन है धूर वामपंथी, अर्बन नक्सली जिसको कहते हैं, तो उनका कहना था कि हमने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है और शांति वार्ता को लेकर भी इस पर पहल करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पत्र हमें उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि मैंने उन्हें कहा था कि क्या पत्र है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नक्सलियों में जातिवाद की क्या स्थिति है, या एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। क्यों अब नक्सली जो है बैकफुट में आने का कारण क्या है और वहाँ क्या अंदर खाने चल रहा है, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की जो चर्चा है उसको। आज छठवां दिन है। बीजापुर के जो जंगल है, सीमावर्ती जंगल, जहाँ तेलंगाना का सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको 3 तरफ से घेरा गया है। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी काफ़ी आप आसान नहीं है। जिस तरीके से हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि यह पहाड़ी जो देख रहे हैं यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर के जो जंगल है, वह जंगल जो है लगभग 80% क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में आता है, जबकि 30% क्षेत्र तेलंगाना में आता है। तो इसमें यह भी विजुअल में आप देखिए कि एक गुफा जिसमें यहाँ सुरक्षा बलों ने इसको कब्जा किया है, और बाकी इसके बाद जो है कारेगुट्टा के ये जो पहाड़ी है उसमें इस गुफा जो स्थित है उसमें जो विजुअल देख रहे हैं, यहाँ माना जा रहा है काफ़ी प्राचीन गुफा है, और इस गुफा में लगभग 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पानी के स्रोत हैं, यानी पानी की कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पानी आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ रसद सामान भी जब्त किए हैं सुरक्षा बलों ने, तो रसद की सामग्री भी जो है वह यहाँ व्यवस्था की गई थी। लेकिन यह जगह जो है नक्सलियों ने क्यों छोड़ दिया है यह अभी स्पष्ट है। अगर सुरक्षा बलों के आने का अंदेशा जैसे ही लगा होगा कि ये जगह जो है अब सुरक्षित नहीं है, तो नक्सली यहाँ से छोड़ दिए होंगे और वे आगे की ओर जो है जहाँ पे पहाड़ी का चढ़ाव है और यहाँ कई गुफा हैं, तो वहाँ कहीं उनका पैठ होगा, ये माना जा रहा है। मैंने
कहने का अर्थ ये है कि सुरक्षा बलों का लगातार जो चढ़ाई है और जो कब्जा है क्षेत्र में वह बढ़ता जा रहा है और नक्सली अभी किस स्थिति में है, कितने लोग हैं, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अंदेशा यह भी है, आपको बता दें कि नक्सली यहाँ से पिछले कहीं पर जो जगह है बाईपास कहीं पे मिल जाए तो वहाँ से इस जंगल से बाहर भाग भी सकते हैं, इसका भी आशंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ उन्हें क्या मदद मिल सकती है, क्या इसका भी आशंका व्यक्त किया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम हो कि जो नक्सलियों की मददगार जो संगठन है, जो अर्बन नक्सलियों का संगठन है, उनकी सारी बैठकें अभी हैदराबाद में ही ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ में उन लोगों की बैठक कम हो रही है, ज़्यादातर मूवमेंट अगर हो भी रहा है तो वो पता नहीं चल पा रहा है। तो इस तरीके से अभी जितने भी जो हाईलाइट हो रही हैं उनकी बैठकों का, वह हैदराबाद में जानकारी मिल रही है। तो वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ रही है, तो यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो नक्सली कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जो हैं, उनकी तादाद कितनी है, अभी कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि 300 को ही बरामद किया गया था और वह महिलाओं का 100 था। तो ऐसे में क्या बाकी जो नक्सली हैं वे कितने लोग होंगे, क्या ये पिछले कहीं दुर्गम इलाके से इन लोग निकल तो नहीं गए होंगे, इसकी संभावना भी है। यानी इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद भी नक्सलियों के भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर यह जगह अगर नक्सली छोड़ जाते हैं तो ऐसी जगह में ये सामरिक दृष्टि से, यानी नक्सलियों के खिलाफ जो सामरिक दृष्टि से ये जो जियोपॉलिटिकल जो एरिया है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बार पुलिस जवानों का और जो भी इसमें अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं उनका अगर कब्जा हो जाता है तो यह माना जाए कि इस बड़े इलाके से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और उन्हें छिपने के लिए दूसरी जगह नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में उनकी हालत और भी ख़राब हो सकती है, यह माना जा रहा है। PLGA पीपुल लिबरेशन आर्मी के बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर हिड़मा है, मड़कम हिड़मा, उसी का यह क्षेत्र माना जा रहा है और यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर कब्जा होता है तो हिड़मा को एक बड़ा झटका लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिड़मा के अलावा देवा, दामोदर, पापाराव, ऐसे कई लोग हैं। सुजाता भी नाम आ रहा है, एक महिला कमांडर है। आपको मालूम हो कि ये बड़े जो नक्सली जो है ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, जैसा कि कुछ भर्ती को लेकर, नए लोगों की भर्ती को लेकर, उनके ट्रेनिंग को लेकर, तो कुछ हथियार के सप्लाई को लेकर, ऐसे कई अलग अलग जो काम हैं वे संभालते हैं। अगर इन लोग, या जैसे सुधीर है वह मारा गया, तो ये जो लोग हैं ये अगर मारे जाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि एक तरीके से इन लोगों के जो सप्लाई चेन है या इनके जो अलग अलग जो सेक्टर है काम करने का, वो एक हिस्सा जो है वो ख़त्म होने का या एक तरीके से मृत प्राय होने की स्थिति आ जाएगी। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर हिड़मा भी है, दामोदर, देवा, अभय, सुजाता, इन लोगों की जो मुठभेड़ में मारे जाने की बात है या इन्हें पकड़ने की, तो अब देखने वाली बात है कि क्या ये है कि नहीं इस कोरेगुट्टा की पहाड़ियों में, या देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे
कि नक्सलियों में जातिवाद किस तरीके से जो सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा बलों का जो शिकंजा है वो लगातार कसते जा रहा है, तो जातिवाद जो है वह, जैसे कि आप देखेंगे कि वामपंथी संगठनों में जो लेफ्ट है, अलग अलग जो उनकी धाराएं हैं उनमें जातिवाद नहीं होती, धर्म को वे नहीं मानते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जातिवाद इस तरीके से घुसा हुआ है कि सारे जो बड़े पद जो हैं वह अपर कास्ट के लोगों को ही मिला हुआ है। अपर कास्ट के लोग जो हैं वह अब इन पर काबिज है। बीच में नक्सली जो रुपेश है, जैसा कि मालूम हो कि उत्तर पश्चिम जो जोन है उसका प्रभारी है रुपेश, जो पिछले 3 बार से लगातार शांति वार्ता का पत्र जारी करता है। तो रुपेश की जाति जो है धोबी बताई जा रही है, और उन्होंने किसी चर्चा में, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वे लड़ेंगे, इसकी संभावना, आशंका उन्होंने व्यक्त किया था, अंदेशा जाहिर किया था। लेकिन उनका कहना था कि जो दलित वर्ग हैं या ओबीसी वर्ग हैं, वे जरूर, आदिवासी जो लोग हैं वे जरूर इस लड़ाई को, जो सुरक्षा बलों के खिलाफ जो लड़ाई है वह जरूर लड़ेंगे, यह रुपेश का कहना था। कुल मिला के जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो तेलुगु नक्सली है वे जब मारे जा रहे हैं तो शांति वार्ता का प्रस्ताव लगातार आ रहा है, तो तेलुगु नक्सली भी जो है अपर कास्ट से संबंधित अधिक है। इसके अलावा आप देखेंगे, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो अर्बन नक्सली है वे भी अधिकांश जो है 90% जो है अपर कास्ट के लोग हैं। ये अर्बन नक्सली ही जो है, जो नक्सलियों का जो ब्रेन वॉश करते हैं और वे दिशा निर्देश देते हैं कि कब क्या करना है। ये अर्बन नक्सलियों का ही दबाव है कि वे जल्दी से जल्दी, जो नक्सली हैं वे आत्मसमर्पण करें और शांति वार्ता, आत्मसमर्पण नहीं बल्कि शांति वार्ता के पक्ष में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ज़्यादा समय तक अब टिके रहना मुश्किल है। जबकि ये जो नक्सली जो है वे जंगल में रहते हैं, उन्हें वास्तविक स्थिति मालूम नहीं है, वे तो लड़ना चाहते हैं, अभी भी वे लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो अर्बन नक्सली है वे शांति वार्ता के पक्ष में है। लेकिन अर्बन नक्सली भी ऐसा है कि इनके इतने आनुषंगिक संगठन हैं, यानी 54 अलग अलग संगठनों की मीटिंग हुई थी हैदराबाद में, जब अमित शाह जी का दौरा हुआ था 4-5 तारीख को, तो उस समय मीटिंग हुई थी। तो इनके बीच में भी इतना मतभेद है कि किस तरीके से शांति वार्ता की पहल जो है की जाए, इस पर भी उनके बीच में मतभेद है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें एक बेला भाटिया, जो काफ़ी इसमें चर्चित नाम है, उन्होंने आज मुझसे बात हुई उनसे मेरी टेलीफोनिक, तो उन्होंने बताया कि हम राष्ट्रपति को एक पत्र जारी कर चुके हैं शांति वार्ता को लेकर। लेकिन इस पत्र के बारे में मैंने कहा कि इसकी कॉपी हमें उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक यह कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है। कहने का अर्थ यह है कि यह क्या बात करते हैं, क्या करेंगे, इस पर स्पष्टता नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि इधर जो सुरक्षा अधिकारी है, इनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सीधी तौर पे सीधी बात यह कर रहे हैं कि अभी मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन मुठभेड़ के बारे में किसी प्रकार की बात करने से वे इनकार कर रहे हैं। और इस पर हमने स्वयं ही उन्हें कहा कि जो जरूरी जानकारी है वही दीजिए, जो जानकारी देने लायक नहीं है, जो सुरक्षागत कारणों से जो जरूरी नहीं है, उन्हें आप मत बताइए, हमने खुद अपने तरफ से कहा। तो उनका कहना यही था कि नक्सली मुठभेड़ जो है वह जारी है, यानी ऑपरेशन जिसको कहना चाहिए, पिछले 6 दिनों से जो चल रहा है, कोरे गुट्टा की पहाड़ियों को कब्जा करने का जो ऑपरेशन है, और जो वहाँ ऊपर में अगर नक्सली अगर भागे नहीं हैं तो क्यों फायरिंग उधर से हो रही है कि नहीं, इस पर भी हमने जानकारी मांगी। तो इस पर उन्होंने, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ऑपरेशन जारी है। तो कुल मिला के अभी
यह ताज़ा स्थिति है कि शांति वार्ता की पहल तो की जा रही है, लेकिन शांति वार्ता की पहल किस तरीके से हो इसको लेकर मतभेद है। 3 लोगों को नॉमिनेट भी किया गया है। इसमें एक मोहंती हैं, दिल्ली के प्रोफेसर हैं, और एक रामा राव है, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, सुंदरन कोई है। तो इस तरीके के 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। खास करके तेलंगाना से प्रकाशित अखबार में इस बात की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी तक हमने ये चाहा कि अगर नॉमिनेशन शांति वार्ता के लिए नक्सलियों की तरफ से की गई है तो इस जो पत्र है उसकी कापी हमें उपलब्ध कराइए। तो अभी तक किसी ने भी इसकी कापी हमें उपलब्ध नहीं कराई है। हालांकि यह कापी हो सकता है कि उपलब्ध गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि और भी कुछ कमेटी बनाए हैं जो शांति वार्ता के लिए पहल करेंगे, यह उनका कहना है। लेकिन इस कमेटी के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई। तो कुल मिला के जो शांति वार्ता के लिए कमेटी अलग अलग संगठनों द्वारा बनाई गई है, और वह आगे क्या काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, इसकी रूपरेखा का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आगे इस मामले में क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है। इसकी ताज़ा जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे, और हमें सुझाव भी दीजिए कि किन विषयों को और अच्छे तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं। इसके बारे में ज़रूर हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं आखिरकार बता दूं कि हम एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता का दायित्व निभा रहे हैं, और राष्ट्रवादी पत्रकारिता के तहत ही हम बात करेंगे और आपके हितों को लेकर पहले बात करेंगे। हमें यह लेना देना नहीं है कि इसमें वामपंथी हित क्या है, नक्सलियों का हित क्या है, या फिर हमें राष्ट्र हित से मतलब है, जनता के हित का मतलब है, लेकिन राष्ट्र हित सर्वप्रथम है। राष्ट्र हित को लेकर हम आप तक बात पहुंचाते हैं, और यह हर हाल में जारी रहेगा। नमस्कार।